आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th IT कोड 402 की यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स कवर करेंगे। इस यूनिट के नोट्स जो PDF में इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसी वीडियो के। छोटी सी यूनिट है, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 कवर करेंगे और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1 से, जिसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो पहले जान लेते हैं यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम की नीड्स भी फुलफिल कर रहा है और साथ में ये भी इंश्योर कर रहा है कि यार फ्यूचर जनरेशन जो है उन्हें भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, ठीक है, उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? लोगों की नीड्स फुलफिल करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है और साथ में ह्यूमंस और नेचर के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। ये शायद इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें ये बता रखा है कि जो फ्यूचर जनरेशंस है उसके लिए भी रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं ताकि वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए। प्रॉब्लम्स क्या क्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? पहला, फूड के बारे में। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, फूड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, पर लैंड जो है वो लिमिटेड है। हम जैसे जैसे ज्यादा लैंड यूज कर रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड है जिसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं वो कम होते जा रही है। उसका एक मेन रीजन है केमिकल्स का यूजेस। दूसरी प्रॉब्लम है पानी की। अब देखो पानी जो है यार लिमिटेड है, तो हम फ्रेश वाटर यूज करते हैं रिवर्स और पॉन्ड में से ड्रिंकिंग के लिए और क्लीनिंग पर्पजेस के लिए, बट जो हमारा गार्बेज रहता है, कूड़ा कचरा, वो भी उसी में डंप करते हैं। और जैसे जैसे रिवर्स पॉन्ड का पानी भी यूज होते जा रहा है और गंदा भी होते जा रहा है, उससे क्लीन वाटर जो है वो कम होते जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होते जा रही है। अगर ऐसा ही कुछ सालों के लिए कंटिन्यू रहा तो हमारे लिए क्लीन वाटर बचेगा ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम जो फ्यूल के साथ है कि वो तो लिमिटेड है और हम उसे यूज करते जा रहे हैं। हम अपने घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटते हैं यार, उससे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं और उससे होम और फर्नीचर का काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे यार पेड़ काटे जाते हैं उससे यार क्लाइमेट अफेक्ट होता है और जिस स्पीड से पेड़ काटे जाते हैं उस स्पीड से वो ग्रो नहीं किए जाते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक पे मूव करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं उसको जानेंगे। पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो ज़्यादा यूज रहता है उसे कम करना और उसके बाद रिसोर्सेज के जो कंजर्वेशन है उसे एनहांस करना। दूसरा पॉइंट है यार जो हमने रिसोर्स यूज करें उसे रिसाइकल करना, दोबारा से यूज करना। तीसरा पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट है प्लांटिंग मोर ट्रीज। फिफ्थ है यूजिंग मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिससे एनवायरनमेंट को खतरा कम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानेंगे। तो एक यूनिवर्सल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें कुछ इश्यूज हाईलाइट किए गए, जैसे पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। एक यूनिवर्सल गोल है कि यार पॉवर्टी एंड करनी है और जो प्लेनेट है उसे प्रोटेक्ट करना है। ये भी इंश्योर करना है कि जो पूरी पॉपुलेशन है, जो सारे लोग हैं, वो पीस और प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये तो गोल्स की बात हमने कर ली। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो देख लेते हैं। इंडिया में काफ़ी टाइम हमने नोटिस किया है कि यार प्लास्टिक बैग्स जो है वो बैन हो जाते हैं, तो उसका क्या अल्टरनेटिव निकाला है वो देखते हैं। तो जब प्लास्टिक्स बैन किए गए थे तो मिस्टर अवस्थ के पास एक बहुत तगड़ा आइडिया आया कि यार एक बायोडिग्रेडेबल बैग बनाते हैं जो कि प्लास्टिक बैग्स का अल्टरनेटिव होगा और 100% बायोडिग्रेडेबल होगा। इससे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं होगा और जो नीड्स हैं हमारी वो भी फुलफिल हो जाएंगी। सस्टेनेबल प्रोसेसेस, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लीड करती है? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। इससे रिसोर्सेज भी कंजर्व होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है उससे नेचर को हार्म जो है वो कम किया जाता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया जाता है, जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। सेशन नंबर 2 पे मूव करते हैं, अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहले देखो, नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, इन्हें कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, वरना ये खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशंस जो है रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे, अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और यही हमने देखा था कि वाटर भी लिमिटेड है, फ्यूल भी लिमिटेड है और फूड जो उगाने वाला लैंड है वो भी लिमिटेड है। कहीं ना कहीं जो लिमिटिंग फैक्टर है वो हमें पुश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी तुम्हारी बुक में इंक्लूड किया गया था रिगार्डिंग जो पेपर कप्स है, उसका अल्टरनेटिव निकाला गया था क्ले पॉट्स। पेड़ काट के पेपर बनता है और पेपर से पेपर कप बनता है, तो अगर पेपर कप का ही अल्टरनेटिव निकाल दिया है जिससे कि पेपर की डिमांड कम होगी और उससे ट्रीज भी कम कटेंगे। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स दिए गए हैं
अब देखो ये क्वेश्चन यार एग्जाम्स में आ सकता है, इतना बड़ा नहीं बट इतना बड़ा सुन लेना जरूर। तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहला है क्वालिटी एजुकेशन। तो जो भी बच्चे स्कूल गए होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसी जॉब को करने के लिए, क्योंकि उनके पास एजुकेशन होती है। जॉब कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, पैसे से वो अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को स्कूल ले जा सकते हैं, उन्हें स्टडीज़ में हेल्प कर सकते हैं और उन्हें ड्रॉप आउट होने से मना कर सकते हैं। हम एफर्ट डाल सकते हैं ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए और एक क्लीन नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम सोलर पावर यूज़ कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल जिसे नहीं पता यार, जो नॉन रिन्यूएबल होती है, मतलब जैसे कोल का एग्जांपल ले लो। हम अभी क्या करते हैं, आग जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली कोल का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है कोल या वुड। तो कोल क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, वो दोबारा इतनी जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता है। तो वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। और रिन्यूएबल मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, अच्छी जॉब्स फाइंड करके अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, मेहनत करके सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्किल्स डेवलप करके अपनी कम्युनिटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक दूसरे के प्रति मददगार हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं और सभी को अपने जो ग्रुप है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो खेलने के लिए बुलाना हो या काम करने के लिए हो, सभी की हेल्प कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी कास्ट का हो, ऐसे करके हम इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी लास्ट है हमारा टॉपिक सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, जब ज़रूरत नहीं है तब लाइट्स को ऑफ कर देना। यूज़ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल एंड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट, LED बल्ब्स एंड अप्लायंसेस जो कि कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। बाकी ये तो यूनिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बहुत आसान थी, तो मैंने ज़्यादा ऐसे डीप में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कुछ समझाने वाला था ही नहीं, तुम खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। नोट्स तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।